हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। चलिए, आज ये जल्दी से आए लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। शाम को बज चुके हैं 4 और आपको पता है कि 4 बजे हमारी एक डेली क्लास होती है 4 PM में क्वेश्चन आंसर की क्लास, और 5 PM में होती है क्वेश्चन क्लास। हालांकि आज संडे है, उसके बावजूद भी क्लास होगी क्योंकि क्लास बीच में थोड़ा सा क्या है, कोरोना के चक्कर में या गाँव में हूँ मैं, कई बार क्लासेस थोड़ा यहाँ वहाँ हो जाती है मेरी। ठीक है, तो आज संडे होने के बावजूद भी क्लास होगी। 4 बजे शाम को क्वेश्चन आंसर होगा हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का शानदार क्वेश्चन से। क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बैच है बेसिक टू एडवांस बैच जीके का, वो बेहतरीन स्टार्ट हो चुका है और बहुत अच्छा रिस्पांस है। बच्चों ने बहुत शानदार तरीके से उसमें एडमिशन लिया है। 950 रुपये उसकी फीस है और बच्चों ने उसमें एडमिशन लिया है। आप भी चाहें तो एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप SSC की किसी एग्जाम की, रेलवे की किसी एग्जाम की, स्टेट PSC के जितने प्री एग्जाम्स होते हैं, या आपके व्यापम के एग्जाम्स हैं, पुलिस कांस्टेबल, SI, पटवारी, लेखपाल के एग्जाम्स, RO वगैरह के हैं, तो आप इस बैच में आराम से एडमिशन ले सकते हैं। आपका पूरा का पूरा जीके, साइंस, करंट अफेयर के साथ में सारी चीज़ें, एवरीथिंग कराई जाएगी क्वेश्चन आंसर के साथ ही साथ आपको PDF दी जाएगी, वीडियो सोल्यूशन कराया जाएगा और 150 प्लस मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको PDF और वीडियो सोल्यूशन के साथ में। अगर आप परमिशन लेना है तो आप 8882732650 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप इसमें बैच में एडमिशन ले सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। 25 मिनट्स में अपन को 25 क्वेश्चंस करना है। 25 मिनट्स 25 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन पढ़ के आंसर देंगे। चलिए, क्वेश्चन बोलता है कि भूपृष्ठ से परावर्तित वृत्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द जियो एटमोस्फेयर बाय अब्जॉर्बिंग रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ्स सरफेस? रेलवे 2005 का क्वेश्चन है। इसे क्या कहा जाता है? इसे नॉर्मल भाषा में ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ग्रीन हाउस गैस या ग्रीन हाउस प्रभाव गैस इफेक्ट कहा जाता है। डन? बड़ा फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अभी हाल ही में ये SSC के एक एग्जाम में आया था। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में नाइट्रोजन का कितना % अवेलेबल है? ये क्वेश्चन भी कम से कम हजारों बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पर ऑथेंटिसिटी के लिए SSC 2014 में क्वेश्चन आया था, मैंने लिखा हुआ है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? SSC 2014 क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 0.94%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 78.03% एंड ऑप्शन डी 85.0302%। आंसर इज वेरी सिंपल, 78%। एक्चुअल परसेंटेज इसका 78.03 है, लेकिन इसका जो रियल है 78.03 है, लेकिन जनरली इसको 78% कहा जाता है। कई बार 79% भी लिख देते हैं एग्जाम में। तो अगर आपको 78% दिखे तो 78 कीजिएगा, नहीं तो फिर 1-8% ऊपर नीचे लिखा हो तो 1-8% ऊपर नीचे टिक कीजिएगा। ठीक है, ये जो क्लासेस है माय डियर, मैं पहले से बताता हूँ, ये क्लासेस रिकॉर्डेड है क्योंकि मैं आपको पता है कोरोना के कारण मैं वीडियो घर से बना रहा हूँ, गाँव आ गया हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी बिल्डिंग में ढेर सारे केसेस थे और इस टाइम पे हमारी बिल्डिंग में लगभग 78 फ्लैट हैं और ऐसा कोई फ्लैट नहीं है जिसमें कोरोना का कोई सिंगल केस देखने को ना मिले। पूरी बिल्डिंग में कोरोना फैला हुआ है। अच्छा किया था मैं गाँव आ गया था, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। SSC 2015 का क्वेश्चन है। 1000 बार चीज मैंने बताई है, एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जहां पर हम खड़े हैं, मान लीजिए ये सरफेस है जहां पर हम खड़े हैं, यहां से एक पर्टिकुलर एरिया तक एक लेयर है, फिर एक और पर्टिकुलर तक एक लेयर है, फिर एक और पर्टिकुलर एरिया तक एक लेयर है, फिर एक और पर्टिकुलर लेयर तक एरिया है ना? जो पहली लेयर है उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरी वाली को बोलते हैं समताप मंडल, तीसरी को मध्य मंडल, चौथी को आयन मंडल और बाद वाला जो है उसको कहते हैं बहिर्मंडल। इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। डन? क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। डन? क्लियर है? याद रहेगा? चलिए, कैसे याद करना है? याद करने का तरीका नीचे से याद करेंगे। क्षोभ समताप मध्य ओजोन मध्य, क्षोभ समताप मध्य आयन और बहिर्मंडल, यही सेम है। जिसको ये लाइन से याद होगा वो इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा। क्वेश्चन यही तो पूछा है कि लाइन से दिखाना है, तो लाइन से देखिएगा। सबसे पहले क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को कई बार परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, तो इसका क्षोभ मंडल हो जाएगा, देन उसके बाद समताप हो जाएगा, फिर मध्य हो जाएगा, फिर आयन हो जाएगा, फिर बहिर्मंडल हो जाएगा। डन? क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को जिसने कर लिया, यहाँ से ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, जो इतना याद कर लेगा 1 2 3
4 और 5, वो 100% इसको सॉल्व कर लेगा। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत कौन सा है? जो क्षोभ मंडल है, जिसको हम इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं, ये लिखा हुआ है ट्रोपोस्फियर, तो ट्रोपोस्फियर का क्षोभ मंडल का सबसे तप्त परत कौन सा है, सबसे गर्म परत कौन सा है? ठीक है, एक मिनट, यहां पर टाइपिंग मिस्टेक फिर से कर दी हमारे टाइपिस्ट ने, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, अब देखिए क्या लिखा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने भी, मुझे लगा क्वेश्चन यही होगा, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है। जो क्षोभ मंडल है, जो ट्रोपोस्फियर है, ये वायुमंडल का सबसे गर्म परत है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, हीट है। इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जो ट्रोपोस्फियर है, जो क्षोभ मंडल है, जो सबसे निचली मंडल है, जो सबसे नीचे की परत है, ये सबसे ज्यादा हीट होता है, इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ए, यह सूर्य के सबसे ज्यादा निकट है, बिल्कुल गलत बात। ऑप्शन बी, इसमें आवेशित कण है, चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, गलत बात है, ये कॉन्सेप्ट तो आयनोस्फीयर के लिए सही होगा। तीसरा, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है, बिल्कुल। अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो मान लीजिए अर्थ है, सूरज की किरणें पृथ्वी में आती हैं और पृथ्वी में आने के बाद, चार्जर लगा दो लैपटॉप को, पृथ्वी से आने के बाद ये वापस जाती हैं, तो ये क्षोभ मंडल को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। इस कारण से जो क्षोभ मंडल है, ये सबसे ज्यादा हीटेड, सबसे ज्यादा टेम्परेचर इसमें पाया जाता है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व तो कहां पाया जाता है? जो पृथ्वी का वायुमंडल है, इसका सर्वाधिक घनत्व तो कहां पाया जाता है? तो ऑप्शन है, वेयर इज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है हमारे, याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सीधे एग्जाम में आएंगे, कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, कई बार, मैक्सिमम टाइम्स। और ये क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास है, मैंने आपको बता दिया था, मैं गांव से क्लास रिकॉर्ड बना रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो लाइक करते चलेंगे, वीडियो शेयर करते चलेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे, मोटिवेट करते चलेंगे क्लासेस के लिए। वायुमंडल का सर्वाधिक जो घनत्व है, वो कहां पाया जाता है माय डियर? ये पाया जाता है आपका समताप मंडल में। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विविध जलवायु और मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहां घटित होती हैं? कहां पर घटित होती है माय डियर? सारी जो घटनाएं होती हैं कहां पर होती हैं? देखिए, ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल। जितना भी ये बादल फटना होता है, बादल का फटना, बारिश होना, ठीक है, बिजली कड़कना, ये सारे के सारे जो घटनाएं होती हैं, वो कहां पर होती हैं? ये क्षोभ मंडल में होती है। कहां पर होती हैं? क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर में होती है, याद रहेगा। डन। इसी कारण से जो हवाई जहाज होते हैं, उनको समताप मंडल में उड़ाया जाता है, क्योंकि समताप मंडल जो है, यहाँ पर चीजें बिल्कुल कांस्टेंट पाई जाती हैं, सेम लगभग पाई जाती है, ज्यादा चेंजेस नहीं होता। इस कारण से सारे हवाई जहाज वगैरह समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। अगला, ओजोन परत कहां पाई जाती है? जो ओजोन परत है, ये कहां पाई जाती है? क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। वैसे बनाने के लिए सबसे पहले बोलते हैं, नीचे होता है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। कहने के लिए तो 5 मंडल, 5 जोन होते हैं, लेकिन जो समताप मंडल होता है, जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, इसकी एक सेपरेट लेयर है, जिसको ओजोन लेयर कहा जाता है, जिसको कई बार ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ओजोन जोन भी कहा जाता है। याद रहेगा कि जो ओजोन लेयर है, जो ओजोन मंडल है, ओजोन जोन है माय डियर, ये कहां पर है? ये समताप मंडल में पाई जाती है। फेमस क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। डन। 25 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है माय डियर। मैं कोशिश करूंगा कि 25 मिनट से भी कम टाइम लगे, क्योंकि जितनी तेजी से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, उतना बेनिफिट आपको होगा। वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय परत सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है? आपको पता है, सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें आती हैं। आजकल वर्तमान में आप देखते होंगे, कैंसर की बीमारी लगातार बढ़ रही है। पहले जमाने में कैंसर बहुत कम होता था, शहरों में कैंसर, गांव में इसको कैंसरा बोलते हैं, फलाने को कैंसरा हो गया। ठीक है, तो ये जो कैंसर की बीमारी है, इसका बहुत बड़ा रीजन तो हमारा खान पीन, बाकी चीजें होती हैं, जेनेटिक रीजन्स होते हैं। हाँ, वही तो ठीक, कैंसरा, कैंसर। तो जो कैंसर की बीमारी होती है, बड़ी डेंजरस होती है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो है, ये जो स्किन कैंसर होता है, जो शरीर का, जो त्वचा का कैंसर होता है, उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस कारण से जो ओजोन लेयर है माय डियर, O3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों?
क्योंकि ये लेयर जो है ये पराबैंगनी किरणों को रोकती है, अल्ट्रावायलेट रेज को रोकती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें खत्म हो जाएंगी, ये समाप्त हो जाएंगी, तो यकीन मानिए, सॉरी, ओजोन लेयर समाप्त हो जाएगी तो यकीन मानिए पूरी दुनिया में कैंसर के इतने बीमार हो जाएंगे लोग कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। डन, ठीक है। तो जो ओजोन मंडल है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकता है। बाई चांस ऐसा होता यहाँ पर ओजोन मंडल ऑप्शन में ना होता, ओजोन लेयर ना होता, तो फिर इसका आंसर आप समताप करते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो समताप मंडल है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, ओजोन लेयर इसका ही पार्ट है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। समताप मंडल को जेट विमानों को उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है? देखिए, मैंने भी आपसे बताया थोड़ी देर पहले कि जो ये लेयर है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, तो जो ट्रोपोस्फेयर है, जो क्षोभ मंडल है, यहाँ पर सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल फटना, बिजली कड़कना, और क्या क्या होता है, जो भी समझ गए ना, बादल फटना, बिजली कड़कना, तूफान, आंधी, जितना भी सब कुछ होता है, सब कुछ कहाँ पे होता है? क्षोभ मंडल में। तो जो हमारी एरोप्लेन वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? क्षोभ मंडल को क्रॉस करके घुस जाते हैं पहले समताप मंडल में, और फिर समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्षोभ मंडल के ऊपर, मतलब हमारे जहां पे हम हैं यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर ऊपर। इसका फायदा ये होता है कि जो समताप मंडल है, जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यहाँ पर चीजें कांस्टेंट है, समताप है, सेम है लगभग, यहाँ पर ज्यादा उलपटक घटनाएं नहीं होती, जिससे कि फ्लाइट में दिक्कत नहीं होती है। मुझे अच्छे से याद है, एक बार मैं बेंगलोर गया था, तो बेंगलोर में हुआ कि जब मैं बेंगलोर से उतर रहा था फ्लाइट से, तो फ्लाइट से उतरते टाइम पे ये हाल हुआ, मुझे लगा होगा भाई साहब खत्म, और ये हाल हो गया था कि 5 या 10 मिनट के लिए मुझे लगा था कि शायद हो सकता है ये मेरी लास्ट जर्नी है, अब जिंदगी में इसके बाद मेरी जर्नी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बचना मुश्किल है, नामुमकिन है। फ्लाइट 100 फीट नीचे गिर रहा था, कंट्रोल लगभग खत्म हो चुका था पायलट का, और वो उतारने की कोशिश की तो उतार ही नहीं पा रहा, 3-4 बार ट्राई किया तब जाके वो जमीन में उतार पाया था। मैंने सोचा गया, हो गया काम। आसपास जो भी लोग बैठे थे उन्होंने लगभग मान लिया था कि फ्लाइट क्रैश होगा, मरेंगे सबके सब। तो क्षोभ मंडल बड़ा डेंजरस होता है। डन, क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इस परत में बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इस कारण से ये लेयर सबसे महत्वपूर्ण पाई जाती है। अगला, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, जो हमारे घर में टीवी सैटेलाइट्स लगे होते हैं, है ना, ये जो हमारे फोन मोबाइल वगैरह में जो सैटेलाइट्स वगैरह दुनियादारी जो आती है, कहां से आता है? इसकी जो रेज हैं, जो तरंगे हैं, कहां से वापस आती हैं? ये आती हैं आयन मंडल से। कहां से? आयन मंडल से। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, क्षोभ, समताप, मध्य, आयन और बहिर। तो जो आयन मंडल है ना, चौथे नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, डन। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन, हवाई जहाज प्रायः उड़ते हैं, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन, हवाई जहाज को कहां उड़ाया जाता है माय डियर? अभी मैंने बताया था कि हवाई जहाज जो होते हैं वो कहां उड़ते हैं, ये कहां पर उड़ते हैं माय डियर? समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में। डन, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वाली वातावरणीय परत को क्या कहा जाता है? अभी देखो, सेम चीज है, पूछने का तरीका अलग है, 1000 बार क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कहानी सेम है। देखिए, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। अब जिसको ये याद होगा, है ना, तो ये अगर वर्ड याद है कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, मतलब क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, वो आराम से कर लेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बाहरी परत कौन सी है? एक्सोस्फेयर है, और एक्सोस्फेयर को हिंदी में क्या कहा जाता है? बहिर्मंडल कहा जाता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो लाइक और शेयर करते चलेंगे, लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे माय डियर। साथ ही साथ चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलेंगे। लगातार क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करा दी है, शानदार शानदार क्लासेस आ रही हैं, सारी क्लासेस देखते चलिए बेहतरीन तरीके से। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? पृथ्वी के समीप जहां पे हम खड़े हैं, यहां से सबसे नियरेस्ट परत कौन सी है? अभी बताया, 1000 बार बता चुका हूं। ये देखिए, सबसे नियरेस्ट कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ट्रोपोस्फेयर, मतलब क्षोभ मंडल। एक और चीज बता दूं मैं, आपको हिंदी याद हो चाहे ना हो चलेगा, लेकिन इंग्लिश का याद होना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि देखो यहां पर उसने ट्रोपोस्फेयर को क्षोभ मंडल नहीं लिखा है, उसने क्या लिखा है वहां पे? आपका हिंदी में ही ट्रोपोस्फेयर लिख दिया है, तो ये डेंजरस है। देन इस कारण से हमेशा बोलता हूं कि आपको इंग्लिश हमेशा याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वातावरण में सबसे अधिक ओजोन का संकेंद्रण कहां होता है? जो ओजोन लेयर है O3, इसका संकेंद्रण कहां होता है? कहां पाई जाती है? ये पाई जाती है समताप मंडल में, मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट,
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये लीजिए। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? क्वेश्चन देखो, मैं पूरे के पूरे क्वेश्चन आज मैं आपको एटमॉस्फेयर से कराने वाला हूं। सारे के सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, सारे के सारे क्वेश्चन कहां से हैं? एटमॉस्फेयर से हैं। लेकिन आप देखो कि एक ही क्वेश्चन को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन को कैसे घुमा घुमा के पूछा है और आप गलती कर देते हैं। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के जो ऊपर परत है, इसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। अगर बोले स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल के ऊपर कौन सी है? मेजोस्फेयर। मध्यमंडल, मध्यमंडल के ऊपर कौन सी है? मेजोस्फेयर के ऊपर आयन मंडल, आयनोस्फेयर। आयनोस्फेयर के कौन से है? एक्सोस्फेयर। डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित है? जो ओजोन लेयर है वो अर्थ से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? कितनी ऊंचाई पर स्थित है? 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर और लगभग 20 किलोमीटर। एग्जैक्ट नहीं है लेकिन लगभग 20 किलोमीटर, लगभग 20 है ना, लगभग 20। डन, कितनी? लगभग 20 किलोमीटर ओजोन लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जेट धाराएं जो होती हैं, जो जेट करंट्स होती हैं, ये कहाँ फ्लो करती है? बड़ी खतरनाक धाराएं होती हैं और ये जो जेट धाराएं हैं ये बारिश के लिए, बहुत रेन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं जेट धाराएं, है ना। और मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूँ वीडियो में जेट धाराओं के बारे में या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जेट वायु धाराएं हैं, जो जेट करंट्स हैं, ये कहाँ पर फ्लो करती हैं? ये फ्लो करती हैं आपका क्षोभ सीमा में। अब क्षोभ सीमा क्या होती है? क्षोभ सीमा मतलब मान लीजिए अगर ये पूरा का पूरा जो एरिया है, ये अगर मान लीजिए क्षोभ मंडल मतलब ट्रोपोस्फेयर है, जो ऊपरी लेयर है इसको हम क्षोभ सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षोभ सीमा बोलते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलों की परतों की संख्या कितनी है? अभी मैंने बताया था ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। कितनी है? 5। 5 इज राइट आंसर फॉर दिस। कई बार 5 ऑप्शन नहीं होता, 6 होता है। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर पाई जाती है उसको भी अपने आप में एक जोन मानता है, एक लेयर मानता है। तो इसका 5 राइट आंसर है। कितना है? 5 इज राइट आंसर फॉर दिस। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वायुमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही? सीडीएस का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 2 3 4, चार ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे राइट आंसर बताऊंगा मैं। वायुमंडल की कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं होती है। जो वायुमंडल है इसकी कोई निश्चित ऊपरी सीमा नहीं है, परंतु यह धीरे धीरे विरल हो जाता है जबकि यह अनवगम्य होता है। द एटमोस्फेयर हैज नॉट फिक्स्ड अपर लेयर बट इट ग्रेजुअली बिकम्स स्पार्स अंटिल इट बिकम्स अनएक्सेसिबल। डन, क्लियर है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। वायुमंडल में सर्वाधिक विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? जो अक्रिय गैस है, जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, उस अक्रिय गैस का नाम क्या है? आंसर बहुत सिंपल है, आर्गन। आर्गन है, आपको पता है, एक अक्रिय गैस है और ये वायुमंडल में बहुत बड़े लेवल पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में जो डिवाइड किया गया है, इसका बेस क्या है? अरे भाई मैंने आपको बताया ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। इसका बेस क्या है भाई साहब? किस बेस पर इनको डिवाइड किया गया है? तो इनको जो डिवाइड किया गया है माय डियर, उसका बेस क्या है? उसका बेस है तापमान। किस बेस पर किया गया है? तापमान पर डिवाइड किया गया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। किस ऋतु में क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है उसमें वृद्धि होती है? किस ऋतु में? तो जो क्षोभ मंडल होता है, जो ट्रोपोस्फेयर होता है, ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी ऋतु में माय डियर, इसकी जो मोटाई होती है उसमें वृद्धि होती है। डन, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान जो होता है, याद रखना, जो क्षोभ मंडल होता है, जो ट्रोपोस्फेयर होता है, इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। तो जो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल है उसमें जो तापमान होता है माय डियर, इसकी कहानी क्या है? हाइट के साथ में घटता है या ऊंचाई के साथ हाइट के बढ़ने से ये बढ़ता है या चेंज नहीं होता या घटता है फिर बढ़ता है? बिल्कुल कहानी सिंपल है। जो परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर है माय डियर, यहाँ पर हाइट के साथ में जो टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है? कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। वायुमंडल में कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? तो वायुमंडल का जो ओजोन मंडल है माय डियर, जो O3 बोलते हैं, O3 ओजोन, ये एक रसायन मंडल मतलब जो केमिकल मंडल का जोन का पार्ट माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? मतलब देखो, पूछने का तरीका चेंज है लेकिन उसका मतलब सिर्फ एक है कि ऐसा कौन सा जोन है, कौन सा मंडल है जहां पर सारी की सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल फटना, बिजली कड़कना, फलाना ढकाना, सब कुछ होता है। कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल है। चलिए, तो आपको मैंने 25 शानदार क्वेश्चंस करा दिए। 25 क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने 25 में 25 क्वेश्चन सही किए होंगे। अच्छे से पढ़ना है। बाकी आपको थ्योरी क्लास बहुत अच्छे से करना चाहिए, हमेशा बोलता हूं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, थ्योरी इंपॉर्टेंट है पढ़ना। उसके लिए हमने जो बेसिक से एडवांस वाला जो बैच अनाउंस किया है उसमें बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं। 950 रुपीज़ मिनिमम फीस रखी गई है आपके जी के, पूरे करंट अफेयर, साइंस, बाकी चीज़ों के लिए। आप 8882732650 नंबर पे कॉल करके आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। और ये जो कोर्स है इतनी शानदार तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपका एसएससी, रेलवे, पीएससी के प्री एग्जाम्स, सीडीएस, एनडीए, एफकेट, बाकी सारे एग्जाम से काम करेगा। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोरोना टाइम पे प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट कि आप घर से बाहर ना निकलें। हालात बेहाल हैं घर के बाहर, घर में ही रहिए, ठीक है? बस बाय बाय, टेक केयर।